हरे कृष्णा। कभी खुद को कम मत समझो। जीवन बहुत सौभाग्य से मिलता है, मनुष्य योनि बहुत सौभाग्य से मिलती है। कई योनियों यानी करोड़ों योनियों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। इस योनि में रहने के बाद ही आप प्रभु दर्शन कर सकते हैं, जीवन मरण के चक्रव्यूह से छूट सकते हैं और सबसे बड़ी बात, कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। दिव्य ज्योति का भी दर्शन होता है। तो ये जीवन इतना अनमोल है कि इसे व्यर्थ ना करें। अच्छे लोगों के साथ रहकर, अच्छी संगति के साथ रहकर आप इस जीवन यात्रा को बहुत सुखमय बना सकते हैं। चेहरे चाहे अलग अलग हो, रंग रूप अलग हो, लेकिन भगवान सब में विराजमान है। आत्मा सभी में सतोगुणी है, सभी के अंदर वो ज्ञान है। लेकिन कोई लोग आध्यात्म से जुड़कर या अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन की यात्रा का अनुभव लेते हैं। आप जानते हैं प्रकृति इतनी सुंदर है कि आप उसमें रहकर बहुत कुछ सीख कर लोगों तक सीख को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को आगे ज्ञान दे सकते हैं। ये जीवन यात्रा आपकी अंतिम यात्रा तक चलती रहती है, लेकिन लोग बीच में असफलताओं के कारण नकारात्मक विचारों को लाते हैं और उससे अपने जीवन को बहुत दुखमय बना लेते हैं। आप जानते हैं निराशा, हताश और जो भी परिस्थितियां आती हैं उसमें व्यक्ति वहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं, अब बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, जीवन को खत्म करने का सोचते हैं। आप जानते हैं इस मनुष्य योनि में रहकर आप प्रभु दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आप परमात्मा को नकारते हैं और अज्ञानतावश आप वो पाप कर जाते हैं और दोष आपको लगता है, वो दोष पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक आगे पहुंचता है। तो ये चीजें अगर हम ध्यान दें इस चीज को लेके, तो आप सोचेंगे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी दूसरों को लेकर भी आप जजमेंट ना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी समझदारी है और मैं क्या कर सकता हूँ। तो कभी किसी को जजमेंट ना करें। आप जानते हैं पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत समुद्र रखता है, लेकिन एक तेल की बूंद को वो कभी नहीं डुबो सकता। तो आप जानते हैं आप इस काबिल हैं कि आप जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी दुख आए, आप उससे लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं एक नवजात शिशु जो जन्म लेता है बच्चा, वो भी जानता है कि मुझे बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है। उसे जब भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो लोग कहते हैं कि इसको भूख लगी है, तो बच्चा भी जानता है कि मेरे रोने से मेरी भूख खत्म होगी और मेरी बात को सुनेंगे। तो जब आप पैदा होते हैं हर एक चीज आपके अंदर होती है, लेकिन आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। और जब आपकी आधी यात्रा पूरी हो चुकी होती है तब तो आपके अंदर ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि आप जीवन की यात्रा को और अच्छा बना सकते हैं। इस प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आप आगे बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ, शायद आप और अच्छे से समझ पाए। एक व्यक्ति था, उसकी जेब में 100 रुपए थे, ठीक। उसने वो 100 रुपए निकाले और लोगों से पूछा इसकी क्या वैल्यू है। उन्होंने कहा ये 100 रुपए है। तो उसने उस 100 रुपए को मिट्टी में लगाया और लोगों से पूछा अब इसकी वैल्यू क्या। उन्होंने कहा 100 रुपए। फिर उसने उस 100 रुपए को पानी में डुबोया और पूरा डुबो के निकाल के दिखाया। उसने पूछा अब इसकी वैल्यू क्या है। उन्होंने कहा 100 रुपए। तो आप ये देख रहे हैं कि उस 100 रुपए को उसने कितनी परिस्थितियों से गुजारा, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। ऐसे ही व्यक्ति चाहे कितनी परिस्थितियों से, कैसी भी असफलताओं को छुए, लेकिन उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, उसके जीवन की वैल्यू कम नहीं होती। तो हम क्यों उस चीज को सोचते हैं कि हमारी महत्वता कम हो गई। आप चाहे कैसी भी परिस्थितियों से गुजरे, देखिए असफलताएं कभी भी स्थिर नहीं होती हैं। आप जानते हैं जीवन परिवर्तनशील है, जीवन के साथ हर एक चीज बदलती है। तो दुख भी एक समान नहीं रहता, हमेशा बदलता है। समय के साथ हर एक चीज बदलती है। तो हमें कभी भी अपनी वैल्यू को कम ना समझें, अपने आप को महत्व दें,
जीवन बहुत अनमोल है और आगे बढ़े। हरे कृष्णा।